बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आम आवाम में दहशत कायम है। वहीं मुजफ्फरपुर में हुए प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड की जांच सीआईडी के हाथों सौंप दिया गया। डीआईजी दिलजीत सिंह तथा सीआईडी एसपी ने शुरुआती जांच को लेकर घटना को रिक्रिएट किया तथा वैज्ञानिक तकनीकी से जांच आरंभ किया। घटना के दिन का नाट्य रूपांतरण कर स्थितियों का पड़ताल भी किया। आपको बताते चले, आशुतोष शाही हत्याकांड की जांच स्थानीय पुलिस तथा एसटीएफ द्वारा कराया जा रहा था, लेकिन कांड अनुसंधान में लापरवाही को लेकर एडीजी सुशील मान खोपड़े ने मामले को सीआईडी को सौंप दिया है। सीआईडी टीम पटना से मुजफ्फरपुर स्थित चंदमारा मारवाड़ी हाई स्कूल के पास घटना स्थल पर पहुंची। इस टीम में सीआईडी के एसपी मनीष कुमार और एसपी संजय सिंह भी शामिल थे। टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। जांच के दौरान सीआईडी ने एफएसएल विभाग की मदद से वारदात को रिक्रिएट करवाया गया। सीआईडी ने रिक्रिएशन करवा के वारदात के दिन कैसे आशुतोष शाही की हत्या की गई उसको समझने की प्रयास किया। पूरी वारदात को नाट्य रूपांतरण कर देखा गया। सीआईडी की टीम ने सैयद कासिम हसन उर्फ डॉलर के घर का भी निरीक्षण किया। जिस कमरे में आशुतोष शाही की हत्या की गई उस कमरे से लेकर कमरे में जाने के रास्ता और बाहर के दरवाजे तक सीआईडी ने सब कुछ मुआयना किया। अपराध अनुसंधान इकाई की इस पूरे ऑपरेशन में जिला पुलिस ने उनका सहयोग किया। एसएसपी, सिटी एसपी, नगर डीएसपी और नगर थानाध्यक्ष मौके पर मौजूद थे। इस कांड का आगे का अनुसंधान अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा किया। आप लोगों को पूर्व में भी दी जा चुकी है। आज सीआईडी की टीम आई है, डीआईजी साहब के नेतृत्व में डीआईजी सीआईडी साहब आए हैं और पूरी टीम है जो घटनास्थल का मुआयना कर रही है और इसके अलावा कांड से संबंधित जो भी अन्य पहलू हैं उनकी जांच कर रही है। हाँ, इसका बहुत सारा अनुसंधान के व्यापक पहलू है। जो आवश्यकताएं हैं अनुसंधान को लेकर वो सीआईडी की टीम कर रही है। सर, एक और घायल की मौत उसके बारे में सीआईडी की टीम घटना स्थल पर दोपहर करीबन 2:30 बजे पहुंच चुकी थी। घटना स्थल पर पहुंचते ही सीआईडी ने एफएसएल की टीम को बुलवाया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। सबसे पहले टीम ने घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी आशुतोष शाही के ड्राइवर अशोक कुमार महतो और सैयद कासिम हसन उर्फ डॉलर के जूनियर अमन चचान को बुलवाया और वारदात की जानकारी ली। हत्याकांड के वक्त ड्राइवर अपनी गाड़ी के बाहर बैठा हुआ था, वही डॉलर वकील के जूनियर अमन चचान उसी कमरे में मौजूद था जहां वारदात को अंजाम दिया गया था। दोनों की निशानदेही पर पूरे वारदात का रिक्रिएशन किया गया। आशुतोष शाही के ड्राइवर ने पूरे घटनाक्रम को आंखों देखी बताया, जिसको उसने बाहर से देखा था। उसने बताया कि 2 बाइक पर 4 लोग हेलमेट लगाकर घटना स्थल पर पहुंचे। बाइक को घर के बाहर बाईं तरफ सड़क किनारे पार्क किया गया। उन 4 बदमाशों में से 2 बदमाश घर के अंदर घुसने के लिए दरवाजे तक पहुंचे, जहां पहले से आशुतोष शाही के 2 निजी अंगरक्षक खड़े थे। सड़क के किनारे दाहिनी साइड में आशुतोष शाही की बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो खड़ी थी, जिसके अंदर ड्राइवर अशोक बैठा हुआ था। जैसे ही अपराधियों ने दरवाजे पर गार्ड को खड़ा देखा, वैसे ही उन्होंने एक गार्ड पर गोली चला दी और उसने साथ ही गार्ड को गोली लगा हुआ दूसरे गार्ड जैसे अलर्ट हुआ, अपराधियों ने उस पर भी गोली चला दी। तीसरे बॉडीगार्ड ने फायरिंग देखते हुए घर के कैंपस के अंदर बाईं तरफ अपनी पोजीशन ले ली, जहां पर वकील कासिम हसन की कार खड़ी थी। 4 अपराधियों में से 2 अपराधी घर के अंदर दाखिल हुए। सीआईडी ने हत्याकांड को बारीकी से समझने के लिए एक पुतला भी मंगवाया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आशुतोष की हत्या कैसे की गई। आगे वकील डॉलर के जूनियर अमन चचान ने अंदर में घटित वारदात का खुलासा किया। अमन ने बताया कि 2 अपराधी हेलमेट लगाकर ऑफिस के रास्ते ऐसी लगे हुए कमरे में घुस गए, जहां आशुतोष शाही, वकील सैयद कासिम हसन, जूनियर वकील अमन चचान और शेरू अहमद बैठे हुए थे। इस कमरे में 2 अपराधी घुस गए जिन्होंने हेलमेट लगा रखी थी। दोनों के हाथ में पिस्टल थे। कमरे में घुसते अपराधियों ने आशुतोष शाही पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कमरे में लगे सोफे के एक कोने पर आशुतोष शाही बैठे हुए थे। वकील कासिम हसन कमरे में पड़े बेड पर लेटे हुए थे। जैसे ही आशुतोष शाही की गोली मारी गई, वैसे ही उन्होंने वकील कासिम हसन के दाहिने हाथ को पकड़ लिया। उसी क्रम में अपराधियों ने कासिम हसन के हाथ में भी गोली मार दी और बाहर की तरफ भाग निकले। बाहर निकलने के बाद फिर से उन्होंने 3 बॉडीगार्ड पर फायरिंग की। बॉडीगार्ड ने भी जवाबी हमला किया। ड्राइवर को बताया कि चारों अपराध बॉडीगार्ड पर गोली बरसाते हुए लकर गिरगाई की तरह निकल गए। इन दोनों महत्वपूर्ण चश्मदीदों की मदद से एफएसएल ने वारदात को नाट्य रूपांतरण कर घटना को समझने की कोशिश की और इसे रिकॉर्ड भी किया। सीआईडी की टीम ने लगभग 3 घंटे की छानबीन के उसके बाद वापस शाम करीबन 5 बजे पटना लौट गई। पूरी ऑपरेशन के बारे में वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि आशुतोष शाही हत्याकांड की जांच अब अपराध अनुसंधान इकाई के द्वारा की जा रही है। उसी क्रम में सीआईडी की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। बिहार ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।